हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी एकेडमी पर। देखिए, आज से आपका जो है इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको कभी लिटरेचर का वीडियो मिलेगा तो कभी आपको ग्रामर का वीडियो मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप आप जो है उससे लर्न करते रहिए टॉपिक को। ठीक है, तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। सबसे पहले हम सीखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मतलब होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन को हम हिंदी में कहते हैं रूपांतरण, बदलना, यानी कि जो चेंज होता है, चेंज। ठीक है, किसी भी चीज को बदलने को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, मतलब ग्रामर की हेल्प से, ग्रामर की मदद से किसी भी सेंटेंस को जो है एक दूसरे फॉर्म में बदलना क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, समझते हैं यहाँ पर एग्जांपल के साथ में ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए, हमने यहाँ पर ये दो पिक्चर यहाँ पे बनाई हुई, एक रीमा की पिक्चर बनाई हुई, एक सीमा की पिक्चर बनाई हुई है। ठीक है, ड्राइंग मुझे आती है अच्छे से, तो क्योंकि अब समझना हमारा फोकस है, ड्राइंग नहीं है। ठीक है, तो ये रीमा है और सीमा है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि रीमा is taller than सीमा। रीमा is taller than सीमा। हमने क्या लिखा कि रीमा जो है वो सीमा से लंबी है, रीमा जो है वो सीमा से लंबी है। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया रीमा सीमा से लंबी है। फिर हमने क्या किया, इसी सेंटेंस को एक और तरीके से मैंने लिख दिया। कैसे लिखा देखिएगा, सीमा हमने लिख दिया इसको, सीमा इज नॉट सो टॉल एज रीमा। सीमा यानी कि ये सीमा इतनी लंबी नहीं है जितनी की रीमा। ठीक है, हमने लिख दिया सीमा इतनी लंबी नहीं है जितनी की रीमा। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया, सीमा इतनी लंबी नहीं है जितना की सीमा। और इसका मतलब ये हो गया रीमा सीमा से ज्यादा लंबी है। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें तो ये कह रहे हैं रीमा सीमा से ज्यादा लंबी है, मतलब दोनों में रीमा और सीमा की कंपैरिजन करें तो रीमा लंबी है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि सीमा इतना लंबी नहीं है जितना कि रीमा, तो इसका मतलब ये भी यही कह रहा है कि भाई इन दोनों की बात करें तो रीमा ज्यादा लंबी निकल के आ रही है, तो दोनों के सेंटेंस में ही रीमा लंबी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की बातों में कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पर कि सेंटेंस को लिखने में फर्क हुआ है, सेंटेंस में जो लिखने का पैटर्न है वो बदल गया है। ठीक है, तो ये जो ग्रामेटिकल फॉर्म से तरीके से चेंज किया गया है ना, यही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन ना हो। मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, मीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लिया, सीमा इज अ गुड गर्ल। ठीक, हमने कहा कि सीमा एक अच्छी लड़की है। ठीक, फिर इसी सेंटेंस को हमने लिख दिया, सीमा इज नॉट एन अगली गर्ल। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये क्या कह रहा है, सीमा एक अच्छी लड़की है, सीमा एक अच्छी लड़की
और इस सेंटेंस में हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया सीमा एक, अगली का मतलब क्या होता है, बदसूरत या कुरूप, बदसूरत लड़की नहीं। ठीक है, इसमें हमने कह दिया कि सीमा एक बदसूरत लड़की नहीं है, इसका मतलब वो सुंदर लड़की है, और इसका तो मतलब सीमा एक सुंदर लड़की ऑलरेडी है। तो दोनों ही बातों में क्या निकल के आता है कि सीमा एक अच्छी लड़की है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब भी हो गया, यहां पर भी हमने क्या देखा कि सेंटेंस ग्रामेटिकली दूसरे फॉर्म में बदला हुआ है। यहां पर ठीक है, यहां पर नॉट लगा हुआ है, गुड का अपोजिट यहां पर है, सॉरी यहां पर गुड की बजाय क्या होगा, बैड होगा, अगली नहीं होगा, बैड गर्ल। ठीक है, बैड का मतलब खराब या बुरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, नॉट यूज किया और गुड का अपोजिट लिख दिया बैड, जबकि दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब यही है। यहाँ कह रहा है सीमा एक बुरी लड़की नहीं है, तो इसका मतलब अच्छी लड़की है, सीमा एक अच्छी लड़की है, दोनों का ही मीनिंग सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये निकल के आया कि हमने सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव फॉर्म में बदला, पर वहां पर क्या हुआ, अर्थ में कोई भी चेंजेस नहीं आया। ठीक है, इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि he writes a letter। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसफॉर्म कर दिया ओवीएस में, a letter लिखा, is written by, वर्ब की तरफ फॉर्म आ गई, और एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, him। ठीक है, अब देखिए वो एक लेटर लिखता है, ठीक, एक्टिव वॉइस हो गया, एक लेटर जो है वो इसके द्वारा लिखा जाता है। चाहे हम ये कहें कि भाई वो एक पत्र लिखता है, चाहे हम ये कहें कि भाई एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, तो दोनों ही बातें सेम है। ठीक है, दोनों में ही मीनिंग सेम है, पर फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ था और ये पैसिव वॉइस में हुआ था। तो यहाँ पर भी ग्रामेटिकल फॉर्म में हमने क्या किया, ग्रामेटिकल ग्रामर के रूल का यूज करते हुए एक सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में चेंज किया, बदला, और क्या हुआ कि उसके अर्थ में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, मीनिंग में कोई फर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो यही हमारा, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये एग्जांपल देने का मेन पर्पस हमारा था क्या, कि आपको ये समझ आ जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसे कहते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो होता क्या है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा मतलब क्या है, किसी भी सेंटेंस को ग्रामर की रूल की हेल्प से दूसरे फॉर्म में बदलना, बिना अर्थ बदले, उसका अर्थ ना बदले, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक था वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का था, ये जो हमारा टॉपिक था वो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस का था, और ये जो टॉपिक था हमारा वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टॉपिक था। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गई होगी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपके टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे और आपको बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कौन कौन से टॉपिक सीखने हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कौन कौन से टॉपिक सीखने हैं और कितने तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में किस किस तरह से आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, देखिएगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। ठीक है, और किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हाँ, और एक बात और इम्पोर्टेंट आपको बतानी थी कि टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी टॉपिक की अगर ग्रामर की सॉल्व करेंगे, हम समझेंगे उसको, और उसके बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो टॉपिक हमारा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस टॉपिक को हम लोग क्लियरली समझेंगे और उसके बाद टेलीग्राम पे हम उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लाइक और शेयर करना तो आप भूलते नहीं है, लाइक और शेयर करें LKG। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।